तो हेलो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। यार मेरे को पता है कि मैंने वीडियो डाले हुए बहुत देर हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और आपने 3000 सब्सक्राइबर्स करा दिए, इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो यार गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 4 को। और गाइस, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि हम इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं। तो चलो यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार, इस चैप्टर के कवर पेज पे है हमारा कवाकी एंड इस चैप्टर का नाम है अवेकनिंग। ये चैप्टर वही से शुरू होता है जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर काशिनकोजी का टोड बोलता है कि टेंटेल्स यहीं पे है बोरुटो, तू जल्दी से आ जा। काशिनकोजी का टोड कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है यार बोरुटो, जल्दी कर। बोरुटो कहता है कि 1 मिनट यार, मैं इस जुत्सु में अपने ग्रैंडपा जैसा परफेक्ट नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमारा कवाकी सोच रहा होता है कि ये बोरुटो किससे बात कर रहा है भाई। हम देखते हैं कि उस टेंटेल्स वाले डायमेंशन में टेलीपोर्ट करने के लिए बोरुटो यूज करता है फ्लाइंग राइजिन जुत्सु। हाँ, ये वही जुत्सु है जिसे बनाया था तोबिरामा सेंजू ने एंड उसे परफेक्ट किया था मिनाटो नामिकाजे ने। हम देखते हैं कि बोरुटो फाइनली आ जाता है टेंटेल्स वाले डायमेंशन में और वो आते ही पूछता है कि टेंटेल्स कहाँ गया है, क्योंकि जहाँ पर टेंटेल्स रखा गया था वो वहाँ पर नहीं है। तो बोरुटो का टोड कहता है कि वो 1 सेकंड पहले तो यहीं पर था। फिर काशिनकोजी का टोड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोड ने इस टेंटेल्स को मूव किया होगा क्योंकि कोड बहुत ही ज्यादा डम्ब है। तभी हमें पीछे से एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर कोड कहता है कि ये तो बग है, लेकिन अगले ही पल हमें दिखाई देता है कि बग ट्री बन गया है। बोरुटो कहता है कि तुम जिस बग के बारे में बात कर रहे हो वो एक ट्री बन गया है और तुम जिसे देख रहे हो वो है एक डिवाइन ट्री। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन ट्री बोरुटो पर अटैक कर देता है। देन वो क्रिएचर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हो ओत्सुत्सुकी बोरुटो। देन तभी हम देखते हैं कि उससे बचने के लिए हमारा बोरुटो लाइटनिंग स्टाइल का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर और एक अटैक करता है बोरुटो के ऊपर, लेकिन हमारा बोरुटो फिर से बच जाता है एंड अपने फ्लाइंग रेजिन का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है कोड के पास। कोड को अब भी रसिंगन उजुहिको का असर हो रहा होता है, इसलिए वो अपने पेड़ को हाथ लगाकर नीचे गिर जाता है एंड वो बोरुटो से पूछता है कि ये क्या चल रहा है बोरुटो देन अपने रसिंगन उजुहिको को डीएक्टिवेट कर देता है एंड कोड से कहता है कि मैंने अपने रसिंगन उजुहिको को डीएक्टिवेट कर दिया है। वो कहता है कि अब कुछ समझाने का टाइम नहीं है कोड, तुम पहले मुझे इससे लड़ने में मदद करो। कोड कहता है कि टेंटेल्स कहां पर गया बोरुटो, तुम कह रहे थे कि वो बग के ट्री बनने के रिलेटेड है। बोरुटो कहता है कि सिर्फ बग ही नहीं, इसमें वो सभी लोग इन्वॉल्व है जो ट्री बन गए हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, एक बंदा हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है कि चाकरा, हम डिवाइन ट्री इसीलिए तो एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम चाकरा सक कर सके सभी लिविंग थिंग्स का एंड उससे एक चाकरा फ्रूट फॉर्म कर सके। यही हमारा काम हुआ करता था, लेकिन कोड तुमने हमें इवॉल्व कर दिया है क्योंकि तुम्हारे वजह से हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कोड। तभी हमें एक डिवाइन ट्री दिखाई देती है। वो कहती है कि कोड तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, तुम हर बार एक जोकर बनकर रह जाते हो। वो कहती है कि तुम ऐसे बंदे हो जिसे सब यूज करते हैं कोड, तुम पर बहुत हंसी आती है। काशिनकोजी का टोड कहता है कि बोरुटो यहाँ पर गलत हो गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अभी हमें एक और डिवाइन ट्री दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोनोहा में, जहाँ पर हमारा कवाकी शिकामारू को बता देता है कि बोरुटो सडनली गायब हो गया। शिकामारू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु को भी मास्टर कर लिया है। कवाकी कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोड के जाने के बाद ही बोरुटो चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोड का पीछा कर रहा था। शिकामारू कहता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोड की वजह से ही बोरुटो कोनोहा में आया है ना। कवाकी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बोरुटो और कोड जुड़े हुए हो, क्योंकि गायब होने से पहले बोरुटो किससे तो भी बात कर रहा था। शिकामारू कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि कोई सेंसरी यूनिट में से बोरुटो को हेल्प करेगा, क्योंकि हमने सब पर नजर रखी है। वहां पर सारा दाती वो कहती है कि तुम इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोड ने कोनोहा पर अटैक किया और बोरुटो ने उसे दूर भगा दिया। उन दोनों के बीच भी यही बात हुई थी, लगे तो आइडा को पूछ लो तुम। कवाकी सारादा से कहता है कि तुम अब भी नहीं समझी सारादा, बोरुटो एक ओत्सुत्सुकी है, फिर चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो, वो हमारा ऐसा दुश्मन है जिसे मारना जरूरी है क्योंकि वो एक ओत्सुत्सुकी है। सारादा कहती है देखो बोल भी कौन रहा है, भूलो मत कवाकी कि तुम भी एक ओत्सुत्सुकी हो। कवाकी कहता है कि क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि मैं एक ओत्सुत्सुकी को मारने वाला ओत्सुत्सुकी हूँ। मेरे पावर्स इसलिए है क्योंकि मैं दूसरे ओत्सुत्सुकी को मार सकूं, और एक बार ऐसा हो गया तो मेरा काम खत्म, तब तक जो मुझे लगा मैं वो करूंगा। सारादा कहती है कि मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें अपने मर्जी जैसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं भी एक शिनोबी हूँ जो हुकागे बनना चाहती है। शिकामारू कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मेरे को ये बताओ कि जो ट्रीज के बारे में लिखा है इस रिपोर्ट में वो ट्रीज है क्या ये क्लॉग्राइम्स अपने पेड़ों से पूरा फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। सारादा कहती है कि मुझे इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन इनके अंदर जो बंदे फंसे हुए हैं वो अभी भी जिंदा है एंड मेरे हिसाब से बोरुटो को उनके बारे में पता है। देन शिकामारू कहता है कि ओ तो इसीलिए बोरुटो कोड का पीछा कर रहा था। सारादा कहती है कि बोरुटो क्या करना चाहता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बोरुटो और कोड के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बुरा है एंड कोड कोनोहा का दुश्मन है, तो हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है उन 4 डिवाइन ट्रीज पर जो कि टेंटेल से विकसित होकर बने हुए होते हैं एंड हमारा बोरुटो रेडी हो जाता है इनसे फाइट करने के लिए। देन काशिनकोजी का टोड कहता है कि क्या कर रहे हो बोरुटो, हमारा
सरप्राइज अटैक फेल हो गया, जल्दी से भगो यहाँ से। देन हम देखते हैं कि एक डिवाइन ट्री बोरुटो पर अटैक करता है एंड हमें पता चलता है कि वो सास्के जैसा दिखता है। उसके बाद वो बंदा अपनी चिदोरी का यूज करने वाला होता है तो हमारा बोरुटो अपने रासेंगन का, उसके बाद वो बंदा अपनी चिदोरी को लेकर बोरुटो के पास आता है तो हमारा बोरुटो भी रासेंगन लेकर उस बंदे के पास जाता है एंड उन दोनों का क्लैश होता है। वहां पर धुआं धुआं हो जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि बग जैसे दिखने वाला डिवाइन ट्री बोरुटो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुटो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से अपने आप को बचा लेता है। बोरुटो कोड को कहता है कि मेरी मदद करने तो तू भी मारा जाएगा। कोड कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हें मार के खा जाएंगे बोरुटो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड ये कहकर हमारा कोड वहां से कल्टी मार लेता है। काशिन को जिनका कोड फिर से बोरुटो को कहता है कि बोरुटो अभी जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो सबका सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो भी वहां से कट लेता है। तभी हम देखते हैं कि हवा में उड़ने वाला वो डिवाइन ट्री कहता है कि तुम बहुत लकी थे ओत्सुत्सुकी बोरुटो। देन वो कहता है कि भाग लो, तुम्हें जहाँ पर भागना है, लेकिन तुम हमसे कभी बच नहीं सकते क्योंकि यही तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है ओत्सुत्सुकी बोरुटो। एंड अभी इसके साथ सीन शिफ्ट होता है उस जगह जहाँ पर बोरुटो सेफली आया हुआ होता है, जहाँ पर बोरुटो बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा होता है अपने आप से। वो बहुत नाराज होकर अपने हेडबैंड को देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से किसकी तो भी आवाज आती है और वो और कोई नहीं बल्कि काशिन कोजी होता है। वो कहता है कि आज तो तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय ही कर देते, आगे से कभी ऐसी जल्दबाजी मत करना बोरुटो। देन बोरुटो कहता है कि माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। देन काशिन कोजी कहता है कि मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा बोरुटो, लेकिन तुम्हें पता था कि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी एंड इससे कुछ ज्यादा नहीं बदला बोरुटो, हमें अभी भी लड़ना चाहिए। देन हमारा बोरुटो कहता है कि आपको थोड़ी और देर तक रुकना पड़ेगा सास्के। एंड हम देखते हैं कि सास्के एक ट्री बन चुका है एंड इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर। और हमने इस चैप्टर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखी है जो हम बाद के किसी वीडियो में कवर करेंगे एंड उस वीडियो में और डीपली जानेंगे इस चैप्टर को। तो आज के लिए गुड बाय।